गोला तहसील क्षेत्र के रजहटा गांव के एक 75 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से हुई मौत। गोला तहसील क्षेत्र के बौरपार के समीप रजहटा गांव के पास प्राथमिक विद्यालय के समीप मंदिर के पीछे एक तालाब में एक 75 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान मृतक का नाम ब्रिजलाल यादव 75 वर्षीय, पिता का नाम पाचू यादव, गांव रजहटा पोस्ट बौरपार में हुई है। मृतक के बारे में गांव वालों का कहना है कि इनको फालिस की समस्या थी, जिसका इलाज काफी दिन से चल रहा था, जो कि सुबह में टहलने के लिए निकला करते थे, ऐसा स्थानीय और गांव के लोगों ने बताया। अब पता नहीं किस कारण की वजह से तालाब में गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। बढ़लगंज थाना को सूचना मिलने पर बढ़लगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंच करके अपनी कानूनी कार्रवाई की है। गोला विकास खंड के ग्राम सभा डेईडीहा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गोष्ठी का हुआ आयोजन। गोला विकास खंड के ग्राम डेईडीहा में बुधवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत क्लस्टर प्रदर्शन पर फील्ड डे का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को फसल के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता हरिकेश राम त्रिपाठी ने किसानगणों को बताया कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिसका लाभ उठाएं और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए तकनीकी सुझाव के आधार पर कम लागत में अच्छे उत्पादन करके केंद्र और राज्य सरकार को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाए। कृषि वैज्ञानिक संतोष कुमार सिंह और मौसम वैज्ञानिक नीतीश पांडे ने बीज संशोधन, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग और मौसम के पूर्वानुमान से किसानों का लाभ होता है, इस विषय पर विस्तार से बताया। गोष्ठी में मृदा वैज्ञानिक कृष्णानंद तिवारी ने मिट्टी की जांच, उपलब्ध पोषक तत्वों के बारे में विस्तार से बताया। गोष्ठी की अध्यक्षता मनोज तिवारी व संचालन बीटीएम अखिलेश कुमार पांडे ने किया। इस अवसर पर संतोष तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अमरमणि त्रिपाठी, अरविंद तिवारी, अमरीश राय, उदय प्रताप पाल, राजनारायण यादव, अरुणाकर सिंह, सत्यनारायण सिंह मिश्रा सहित आदि लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। बस्तियां गांव निवासी डॉक्टर प्रेमचंद ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल होकर बढ़ाया क्षेत्र का मान। खजनी तहसील के बस्तियां गांव निवासी डॉक्टर प्रेमचंद पुत्र भागीरथी ने दूसरे प्रयास में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होकर राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी पद पर चयनित होकर क्षेत्र, घर परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजन, माता पिता, भाई, पत्नी और इष्ट मित्रों को दिया है। प्रेमचंद वर्तमान में खजनी के एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। इसके पूर्व इनका चयन इंटर कॉलेज में भी हुआ था, लेकिन उस नौकरी को विपरीत परिस्थितियों के कारण नहीं कर सके। गाजीगढ़ा गौ संरक्षण केंद्र का जिलाधिकारी ने दल बल के साथ किया निरीक्षण। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने गोला तहसील क्षेत्र के गाजीगढ़ा स्थित बृहद गौ संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। संचालक ने केंद्र संचालन में आ रही कुछ समस्याएं बताई, जिस पर डीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से तत्काल कमियों को दूर करने का निर्देश दिया। प्राप्त विवरण के अनुसार अपने दल बल के साथ अपराह्न 2:30 बजे गाजीगढ़ा बृहद गौ संरक्षण केंद्र पर पहुंचे, जहां डीएम ने केंद्र के केयरटेकर विनोद पांडे के साथ गौ संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया और केंद्र में पशुओं की हालत, उनके चारा पानी समेत अन्य मूलभूत संरचनाओं का जायजा लिया। केंद्र संचालक श्री पांडे ने विद्युत की समस्या, रास्ते में पोल लगे होने के कारण चारा लाने वाले वाहनों को आने जाने में असुविधा तथा कई जगह सड़क धंसी होने की समस्या बताई और गौशाला के अंदर मिट्टी की पटाई पर खड़ंजा निर्माण के साथ ही गौशाला से मुख्य मार्ग तक संपर्क मार्ग के निर्माण की मांग किया, जिस पर डीएम ने संबंधित विभागों से तत्काल समस्या समाधान का निर्देश दिया और इसके साथ ही एसडीएम गोला राजेंद्र बहादुर से गौ संरक्षण केंद्र के नाम जमीन को पट्टा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण में प्रमुख रूप से सीडीओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, उप जिलाधिकारी राजेंद्र बहादुर, डॉक्टर समदर्शी सरोज, खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार कौशल आदि उपस्थित रहे। अतायर में 2 दशक पुराने सागौन के हरे पेड़ों को काटकर बन रहा पंचायत भवन विकास की आंधी में पर्यावरण का कर रहे नुकसान।
गगहा विकास खंड के ग्राम पंचायत अतायर में 156 एयर नवीन पड़ती, जिसमें काफी पहले से 76 रकबे में साधन सहकारी समिति बनी हुई है। बाकी जमीन में वृक्षारोपण किया गया था। नवनिर्मित पंचायत भवन के निर्माण के लिए शासनादेश की धज्जियां उड़ाते हुए हरे पेड़ों को काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता आरटीआई कर्ता आशीष कुमार राय ने उच्चाधिकारियों व उत्तर प्रदेश शासन को शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ प्रतिवर्ष वृक्षारोपण के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत पर्यावरण को नजरअंदाज करते हुए अवैध तरीके से वृक्षों की कटान करा दी गई, जो विधि सम्मत नहीं है। गोरखपुर पुलिस स्मृति दिवस पर गोरखपुर पुलिस ग्राउंड में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर, पुलिस उप निरीक्षक गोरखपुर रेंज गोरखपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर व अन्य पुलिस पदाधिकारीगण द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड स्थित पुलिस स्मृति स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। खजनी तहसील के झुड़िया के शिक्षकों ने बताया, हाथ धोने के 6 चरण महामारी को लेकर किया जागरूक। गोरखपुर प्राथमिक विद्यालय झुड़िया में ग्राम प्रधान के साथ में सभी शिक्षकगण व कर्मचारी सामूहिक रूप से हाथ धुलकर स्वच्छता का संदेश दिया गया, जिसमें समूह बनाकर मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए साबुन से हाथ धोया गया और साबुन से हाथ धोने के मुख्य 6 चरणों को सिखाने के साथ कोविड-19 महामारी संक्रमण काल में भोजन के पहले नाक, मुंह व आंखों को छूने के बाद, खांसने एवं छींकने के बाद, शौच के बाद एवं शौचालय के उपयोग के पश्चात सभी हाथ धोने के महत्व को बताया गया। खंड प्रेरक कंचन पांडे, स्वच्छता ग्राही शक्ति पांडे, सालू शर्मा सभी अध्यापकगण मौजूद रहे। डीएम की बढ़लगंज कोतवाल को खड़ी खड़ी पूछा, क्षेत्र में गुंडा राज चल रहा है क्या? एसडीएम के आदेश को भी नहीं मानते। तहसील गोला में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में मंगलवार को पहुंचे जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने एक तरफ जहां तहसील क्षेत्र के एक लेखपाल को कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया, तो वहीं बढ़लगंज कोतवाल को एक मामले में चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि मंगलवार को दोपहर 12 बजे संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी के सामने कई मामले आए, जहां तहसील क्षेत्र के ही नगवा प्रेम गांव के एक पोखरे के मामले में कार्यों में लापरवाही बरतने पर लेखपाल मनीष को निलंबित करने का आदेश एसडीएम को दिया, तो वहीं बढ़लगंज क्षेत्र के बसावनपुर गांव के बुजुर्ग कन्हैया लाल ने एसडीएम के सामने फपककर रोते हुए कहा कि साहब, हमारे घर के सामने एक व्यक्ति ने दीवार चलाकर हम परिवार वालों को घर से बाहर निकलने से रोक रहा है। जिलाधिकारी ने इस बाबत एसडीएम राजेंद्र बहादुर से पूछा, तो एसडीएम ने कहा कि इस मामले में एसएचओ बढ़लगंज राणा देवेंद्र प्रताप सिंह को कई बार कार्रवाई के लिए कह चुका हूं, लेकिन वह सुन नहीं रहे। डीएम ने इस बाबत कोतवाल श्री सिंह से कड़े शब्दों में पूछा कि क्यों आपके क्षेत्र में गुंडा राज चल रहा है क्या? एसडीएम के भी आदेश को तुम नहीं मानते हो? उन्होंने कोतवाल को खुद खड़ी कोटी सुनाई और टीम बनाकर मामलों में जांच करने का निर्देश दिया। भगवान के जन्म कथा सुनकर झूम उठे श्रद्धालु। नर्रे गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। गगहा ब्लॉक के ग्राम सभा नर्रे में शिव मंदिर पर आयोजित 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम में आज 5वें दिन भगवान जी के जन्म पर श्रद्धालु भक्ति सागर में झूम उठे। कार्यक्रम के अध्यक्ष शिव मंदिर के पुजारी मुनीब मौर्य के द्वारा इस भागवत कथा का आयोजन किया गया है। श्री धाम मथुरा वृंदावन के कथा व्यास पंडित विवेकानंद ओझा जी महाराज अपने मीठे तथा मृदुल वचनों से कथा को सुना रहे हैं। इस कार्यक्रम में कोविड-19 का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, जिससे किसी तरह की परेशानी ना हो। राजगढ़ में कोरोना जांच में 47 लोगों की जांच हुई। पॉजिटिव मरीजों की संख्या शून्य रही। पूर्व सूचना के आधार पर ग्राम सभा राजगढ़ में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 47 लोगों का जांच हुआ। जांच के दौरान पॉजिटिव मरीजों की संख्या शून्य रही। जांच कराने में बुजुर्ग और बच्चों की संख्या ज्यादा रही। इसकी जानकारी डॉक्टर मीनू जायसवाल के द्वारा दी गई। इस मौके पर डॉक्टर प्रमोद नारायण, डॉक्टर महेंद्र भारती, पंचायत मित्र पप्पू कुमार जायसवाल, जवाहर लाल जायसवाल, जवाहर लाल, अजय, दुर्गेश यादव, मुकेश, पूनम देवी, सुनीता देवी, आशा देवी, लक्ष्मी सिंह, अतरवासी देवी आदि लोग मौजूद रहे।
टीसी का मांगा 3000 रुपया। विद्यार्थियों ने गोला एसडीएम से लगाई मदद की गुहार। गोला उपनगर स्थित एलपीएम पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने टीसी के बदले में विद्यालय के स्टाफ द्वारा रुपए मांगने पर एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग किया है तथा मदद की गुहार लगाई है। विद्यार्थियों ने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि हम सब 10वीं पास कर चुके हैं तथा विद्यालय खुलने पर टीसी लेने आए तो स्टाफ द्वारा कहा गया कि 2500 रुपया फीस और 500 रुपया लेट फीस लगेगा तब टीसी मिलेगा। प्रार्थना पत्र सौंपने वालों में प्रत्युष चंद, मैंग कुमार, अजय त्रिपाठी आदि शामिल रहे। इस संबंध में एसडीएम गोला राजेंद्र बहादुर का कहना है कि आरोपों की जांच की जाएगी। मां चतुर्भुजी मंदिर के पहचान से है चारपानी गांव की पहचान। प्राणेश प्रिय पांडे। जनपद से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित चारपानी गांव के दक्षिण में स्थित झूला ताल क्षेत्र में अति प्राचीन मां चतुर्भुजी का स्थान है, जिसमें सभी लोगों की आस्था है। यहां शारदीय नवरात्र में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर की देखरेख और निर्माण कार्य में सदा सहयोगी रहे इसी ग्राम सभा के प्राणेश प्रिय पांडे व शुभम पांडे का मानना है कि हम लोग कुल देवी के रूप में पूजते हैं। इस देवी व क्षेत्र का इतिहास सैकड़ों साल पुरातन यात्रा का गौरव वृत्तांत है। हमारे गांव के चातुर्दिक परिधि व विशाल जल स्रोत होने के कारण आम जनमानस इसकी भौगोलिक अवस्थिति के कारण चारपानी नाम से साम्य स्थापित कर पाता है। चोरी के वाहन के साथ युवक गिरफ्तार, खजनी पुलिस ने भेजा जेल। खजनी थाना क्षेत्र के ककना मोड़ से पुलिस ने एक सातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार जरिए मुखबिर पुलिस को बताया गया कि एक युवक चोरी की गई मोपेड के साथ कहीं भागने अथवा बेचने के फिराक में मौजूद है। जल्दी करने पर उसे पकड़ा जा सकता है। सूचना के आधार पर तत्काल तेजी दिखाते हुए खजनी थाने के एसआई नवनीत नागर राय, कांस्टेबल कृष्ण कुमार गौड़ और सुरेश सिंह यादव ने मौके पर पहुंचकर युवक को टीवीएस एक्सेल 100 मोपेड यूपी 53 DR 3110 के साथ हिरासत में ले लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम रूपचंद पुत्र बांके निवासी ग्राम नगवा थाना खजनी तथा अपने एक अन्य सहयोगी मनोज पुत्र मूलचंद निवासी जैतपुर बाजार थाना गीडा का शामिल होना बताया। थानाध्यक्ष खजनी मृत्युंजय कुमार राय ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी युवक खजनी थाने में विगत 9 सितंबर 2020 को दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 710/2020 के धारा 379-411 में वांछित था। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बाज़गांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।